तो यह पार्ट 2 करंटली रनिंग सीरीज का जो है आईफोन 12 प्रो रिव्यू। जो फर्स्ट पार्ट था इस रिव्यू का वो था आईफोन 12 प्रो के हार्डवेयर के ऊपर। उसमें मैंने बात करी थी इसके डिजाइन पर्सपेक्टिव पे, ओवरऑल मैंने इसके हार्डवेयर पे बात करी थी, कैसा डिजाइन है, साइज कैसा है, कंफर्टेबल है या नहीं। तो मैं आपसे सजेस्ट ये करूंगा अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा इस रिव्यू का तो आप देख लीजिए, यहाँ पे कार्ड में आपको मिल जाएगा वो। और इस पार्ट में मैं बात करने वाला हूँ आईफोन 12 प्रो के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की। सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस आपको कैसा मिलेगा मिड 2021 में। और मैं आपसे कहूंगा अगर आप अभी तक स्मार्ट यूजर नहीं बने हैं तो बन जाइए फोन इंस्पायर चैनल को सब्सक्राइब करके। होप आप स्मार्ट यूजर बन चुके होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गिव इट अ शॉट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वहाँ से जब मैंने आईफोन 12 प्रो पहली बार बूट किया था। मैंने अनबॉक्स किया अपना आईफोन 12 प्रो और जब मैंने इसे स्टार्ट किया तो सेटअप प्रोसेस यहाँ पे बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सी थी। मेरा जो आईफोन 10s था वो मैंने बस बराबर में रख दिया आईफोन 12 प्रो के और पूरा सेटअप ऑटोमेटिक हो गया। जितने भी मेरी ऐप्स थी, मेरा डेटा था, पासवर्ड, सब कुछ माइग्रेट हो गए थे आईफोन 10s से आईफोन 12 प्रो में और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा था। सेटअप करते हुए बस एक ऑप्शन आ गया था जो मुझसे पूछ रहा था कि मैं अपना डेटा ट्रांसफर करना चाहता हूँ या फिर नहीं। तो बस इतनी सिंपल प्रोसेस थी यहाँ पे सेटअप की और मुझे काफ़ी फ्यूचरिस्टिक्स लगी है। iOS का जो करंट वर्जन है 2021 के लिए वो है iOS 14 और करंटली iOS 14.6 यहाँ पे चल रहा है। और आप कंट्रोवर्सी के बारे में जानते होंगे जो iOS 14.5 के साथ हुई थी। बेसिकली एप्पल ने यहाँ पे एक फीचर दिया था जो था ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ कंट्रोवर्सी हुई थी। मैं पूरी कंट्रोवर्सी या फिर पूरे जो डिटेल थी उस अपडेट की वो तो नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ उस पर भरी पड़ी है, लेकिन बेसिकली वो अपडेट प्राइवेसी पे फोकस थी और कुछ कंपनीज जिनका पूरा बिजनेस हमारे डेटा के बेस पे है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई उस अपडेट से। iOS 14 के साथ जब एप्पल ने विजेट्स इंट्रोड्यूस करी iOS में तो लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाया एप्पल के इस डिसीजन का कि कैसे एप्पल ने पूरे एक डिकेड के बाद विजेट्स को इंट्रोड्यूस किया iOS में। लेकिन मैं ये कहूँगा iOS हमेशा से सिंप्लिसिटी के ऊपर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि विजेट्स को iOS में लाने में इतना टाइम एप्पल को इसलिए लगा क्योंकि वो फाइनली अब पता कर चुके हैं कि विजेट्स को सिंप्लिसिटी के साथ कैसे इंप्लीमेंट करना है अपने iOS में। और मुझे ये बात सही लगती है क्योंकि अगर आप विजेट्स का लुक देखें iOS में तो वो काफ़ी सिंपलिस्टिक है और काफ़ी लोगों की आर्ग्यूमेंट ये रहती है iOS विजेट्स पे कि वो इंटरेक्टिव नहीं है और क्योंकि ये इंटरेक्टिव नहीं है तो कोई पॉइंट भी नहीं है विजेट्स का। लेकिन मैं ये कहूँगा ये इंटरेक्टिव हो या ना हो लेकिन जो लुक है वो काफ़ी मॉडर्न है इनका। और मैं आपसे ये कहूँगा इनफैक्ट गूगल ने भी इंस्पिरेशन ली है iOS विजेट से। अगर आप फॉलो करते हैं लीक्स या फिर रूमर्स तो अगर आपने गूगल का इवेंट देखा हो उसमें जो विजेट्स की डिज़ाइन लैंग्वेज थी एंड्रॉइड 12 में वो कहीं ना कहीं iOS 14 की जो विजेट्स है उसी से इंस्पायर थी। तो इसका मतलब यह है एप्पल टुक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। स्मार्ट यूजर्स इस पॉइंट पे आपको ऐसा लग रहा होगा मैं बायस्ड हूँ एप्पल की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं भी क्रिटिसाइज करता था एप्पल को जब तक मैंने एप्पल के डिवाइस यूज़ नहीं करे थे। और जब मैंने एप्पल का डिवाइस यूज़ करना स्टार्ट किया तो तब मुझे पता लगा सॉफ्टवेयर कितना बड़ा रोल प्ले करता है तो आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस में। सॉफ्टवेयर में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए और एप्पल काफ़ी हैवी इन्वेस्ट करता है सॉफ्टवेयर में और ये चीज़ एक्सपीरियंस में दिखती है। जो iOS का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अनदर लेवल है। सो अमंग ऑल बेल्स एंड विसल सबसे अच्छे फीचर्स जो मुझे iOS में लगते हैं वो है उसके कंटिन्यूटी फीचर। और कंटिन्यूटी में जो बहुत कॉमन फीचर्स हैं जैसे कि कॉपी एंड पेस्टिंग अक्रॉस ऑल डिवाइसेस, तो इस तरह के फीचर्स के बारे में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि आप ऑलरेडी जानते होंगे इन फीचर्स के बारे में। मैं उन फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जिनके बारे में मुझे नहीं पता था और मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगे वो फीचर। जिनमें से एक फीचर तो था जब आप किसी एक डिवाइस में ऐप इंस्टॉल करते हैं ऑटोमेटिकली वो आपके सारे डिवाइसेस में इंस्टॉल हो जाती है जिसमें आपने लॉगिन कर रखा है सेम एप्पल अकाउंट से। और एक और फीचर जो मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगा उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। आपका जो एप्पल अकाउंट है उसमें आपने जितने नंबर सेव कर रखे हैं और आपका वो एप्पल अकाउंट जितने डिवाइस में लॉगिन है, अगर आपके किसी एक नंबर पे कॉल आती है उन नंबर्स में से जो आपने सेव कर रखे हैं तो आपको उन सभी डिवाइस पे वो रिसीव होगी जिसमें आपका एप्पल अकाउंट लॉगिन है। तो ये मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगता है और ये कन्वीनियंट मुझे इसलिए लगता है अगर मैं अपने घर में हूँ और मेरे जितने भी डिवाइसेस सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट है तो वो सब बिल्कुल एक डिवाइस की तरह ही हम वर्क करते हैं और यही होता है एप्पल इकोसिस्टम। So let's talk about the performance। और ये सबको ही पता है हाउ पावरफुल एप्पल प्रोसेसर्स आर। बस लिमिटेशन ये थी जो सॉफ्टवेयर है वो इतना कैपेबल नहीं है कि फुल एडवांटेज ले पाए उस प्रोसेसर की। और एप्पल के प्रोसेसर कितने पावरफुल होते हैं ये एग्जांपल आपको M1 में देखने को मिल चुका होगा क्योंकि एप्पल M1 चिप के साथ एप्पल को प्लेटफॉर्म मिल गया था उसके फुल पोटेंशियल दिखाने का जो था मैक OS। तो वहाँ पे सभी ने देखी एप्पल की क्या कैपेबिलिटीज़ है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर्स। हालांकि एप्पल की जो प्रोसेसर्स हैं जो आईफोन्स में देखने को मिलती है वो अभी भी iOS के हिसाब से ओवरकिल ही है,
लेकिन इसका फायदा ये भी है जो हमारे डे टू डे टास्क होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहते हैं। और मैं अगर गेमिंग की बात करूँ तो वो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो मैं डेली बेसिस पे करता हूँ अपने स्मार्टफोन में, लेकिन जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस कुछ गेम मैंने यहाँ पे प्ले किए, वो बिल्कुल ही स्मूथ प्ले हुए, सिंगल फ्रेम ड्रॉप भी मुझे नहीं देखने को मिला किसी भी गेम में। और ये सिर्फ आईफोन 12 प्रो की बात नहीं है, इससे पहले के जितने भी डिवाइस मैंने एप्पल के यूज़ करे सब में ऐसा ही हुआ है। और एक इंसेन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो है आईफोन 4। अभी कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी, इवन उसमें भी मैं टेम्पल रन प्ले कर पाया। तो एप्पल की प्रोसेसर्स इतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहती है। और अगर मैं वापस आऊँ आईफोन 12 प्रो पे, तो इसमें जो प्रोसेसर है एप्पल A14, तो वो ओवरकिल तो हो सकती है लेकिन वो कभी अंडरवेलमिंग नहीं रहेगी। आपके जितने भी टास्क हैं वो बिल्कुल परफेक्टली पूरे हो जाएंगे। आईफोन 12 प्रो के सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस के बारे में बस ये था जो मैं बोलना चाहता था। अब जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है रिव्यू सीरीज़ का वो है कैमरा को लेके, जो थर्ड और लास्ट पार्ट होगा। अगर आप एक्साइटेड हुए कैमरा को लेके तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए फोन स्पाई चैनल को। और अगर ऐसा कोई सर्टेन पॉइंट है जो आप चाहते हैं मैं कवर करूँ कैमरा रिव्यू में आईफोन 12 प्रो के, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं इंक्लूड कर दूंगा अपने कैमरा रिव्यू में उस पॉइंट को। तो बस इसी के साथ साइन ऑफ करूँगा मैं आज की वीडियो। बी स्मार्ट, स्टे स्मार्ट।